Problem series, question number 14. An electron revolving in an orbit of radius 0.53 angstrom. Angstrom है. Angstrom means 10 raised to minus 10 meter with velocity 2 into 10 raised to 6 meter per second. ठीक. Find its magnetic moment. Magnetic moment को हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल M से. कैपिटल एम एंड एंगुलर मोमेंटम कैपिटल एल ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, सबसे पहले हम लोग गिवन लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं. गिवन क्या है अपना? रेडियस कितना है? 0.53 एंगस्ट्रॉम. ठीक, एंगस्ट्रॉम का मीनिंग कितना समझाया मैं? 0.53 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर. एंगस्ट्रॉम मीन्स 10 raised to minus 10 मीटर. वेलोसिटी v कितना? 2 into 10 raised to 6 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, 2 into 10 raised to 6. आपने को फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक मूवमेंट. ये मैं लिख देता हूं मैं. मैग्नेटिक मूवमेंट इसको हम लोग डिनोट किए m से. एंगुलर मोमेंटम डिनोट किए हम लोग L से. ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट को बहुत सारे टीचर लोग म्यू भी लेते हैं, बुक में भी है म्यू, मैं M लिया हूं मैं. ठीक है, आपने एक चैप्टर पढ़े हैं मैग्नेटिक मटेरियल. चैप्टर का नेम मैग्नेटिक मटेरियल. उसके अंदर जो फॉर्मूला है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, कौन सा? EVR/2. ये इंपॉर्टेंट भी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. EVR/2. ठीक, कैपिटल एम अपनी प्लेस पर. E है ना, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है? 1.6 इंटू 10 raised to minus 19. वेलोसिटी ऊपर गिवन है 2 इंटू 10 raised to 6. R कितना है? R 0.53 इंटू 10 raised to minus 10 डिवाइडेड बाय 2. ठीक, ये देखो 2 और 2 कैंसल है. क्या बचा? सबसे पहले आप पावर देख लेते. बोलो, -90 -10 -29. -29 में से 6 निकाल देते अपने. सो m इक्वल टू 1.6 बचा है, 0.53 रिमेनिंग है. मुझको बोलो -29 में से 6 निकाल देंगे, -23 है. क्लियर है? एक मल्टीप्लीकेशन बाकी है. क्या? m इक्वल टू अब देखो इधर एडजस्टमेंट देखो 1.6 0.53. एक मोमेंट के लिए आप सोचो, कल समझाया 0.53 नियरली इक्वल टू 0.5. 0.5 किसकी इक्वल है? 1/2. देखो कितना सिंपल हो गया. 1.6 0.53 को एक मोमेंट के लिए सपोज करो 0.5 मीन्स 1/2. 10 की पावर माइनस 23 एज इट इज. ठीक, इसको 2 से कैंसिल करो. 2 से कैंसिल करोगे कितना है? 0.8 इंटू 10 raised to minus 23. मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट है एम्पियर मीटर स्क्वायर. मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट क्या है? एम्पियर मीटर स्क्वायर. याद रहे, मैग्नेटिक मोमेंट का सिंपल फॉर्मूला है I इंटू ए. I एम्पियर, A एरिया, लेंथ इंटू ब्रेड, मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर. एक क्वेश्चन हो गया. एंड मैग्नेटिक मोमेंट फिर से हम लोग लिखेंगे गायरोमैग्नेटिक रेशो. याद रहे, गायरोमैग्नेटिक रेशो M/L को बोलते हैं. M मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू E/2me mass of electron. Mass of electron. We have to calculate capital L angular momentum. तो एक काम करते, इसको इन्वर्स कर देते. इन्वर्स कर देंगे मिल जाएगा, नहीं तो अपने क्या काम करते? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते. तो एक काम करते हम लोग, ये देखो इंप्लाइज दैट क्रॉस इन्वर्स ले लेते. चलो, नीचे से ऊपर चला जाएगा. ये कितना हो गया? 2me, छोटा सा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये E है. देयरफॉर
L इज इक्वल टू, एम इधर भेज दो, कितना हो जाएगा, m मल्टीप्लाई किया 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये है, ये देखो L इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट कितना लाया अपने, मैग्नेटिक मोमेंट 0.8 इंटू 10⁻⁻23 मैग्नेटिक मोमेंट इनटू, देखो 2 अपनी प्लेस पर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19। अब देखो जो हमने अजम्पशन लिया है, जो हमने अज्यूम किया है 0.53 किसकी इक्वल 0.5, 0.5 मीन्स 1/2, उससे देखो कितना सिंप्लीफिकेशन हो गया है, देखो 0.8 इसको कैंसल किए 2 और ये 2 और ये 2 कैंसल, पूरी टर्म कैंसल हो गई। सो L इक्वल टू, अब देखो रिमेनिंग क्या है, आप देखो -23 और -31 कितना हो जाएगा 10⁻3, ये 4 और ये 5 -54, आप देख सकते हो 54 हो गया, ठीक। और कितना है ऊपर 9.1, नीचे कितना है 10 की पावर -19, 10⁻⁻19 -19 कैंसल, मीन्स L इक्वल टू 9.1 इंटू -19 कट, तो कितना बचेगा 54 में से 19 कम कर दो, हाँ कितना -25, ये एंगुलर मोमेंटम आ गया। एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला है, एंगुलर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला है, एम पी इंटू आर, पी इंटू आर मोमेंटम mvr, वहां से लिख सकते हैं अपने, नहीं इतना नहीं ध्यान में आया तो प्लैंक्स कांस्टेंट जूल सेकेंड, क्या लिखा मैं, प्लैंक्स एंगुलर मोमेंटम की यूनिट प्लैंक्स कांस्टेंट की यूनिट की इक्वल होती है, तो प्लैंक्स कांस्टेंट तो सबको याद है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, तो एंगुलर मोमेंटम की यूनिट क्या है, जूल सेकेंड। समझ में आया, सब लोग देख लो एक बार फिर से, एक अजम्पशन लिया हूं मैं 0.53 इज इक्वल टू 0.5 नियरली, तो 1/2, वहां से सब सिंप्लीफिकेशन कर लिया हूं। प्रॉब्लम सीरीज क्वेश्चन नंबर 15, ए रॉड ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, साथ में गिवन भी लिखते हैं अब, गिवन रॉड ऑफ लेंथ L कितना 20 सेंटीमीटर, सेंटी का मीनिंग कितना है, बार बार आ रहा है, सेंटी का मीनिंग 10⁻² मीटर, ठीक, इज रोटेटिंग विथ पीरियड, पीरियड कंप्लीट टाइम कैपिटल T से डिनोट करते हैं, कितना पाई सेकेंड 3.142, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन मींस मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग B से डिनोट करते हैं, और B की यूनिट है टेस्ला, देखते हैं कितने, 2 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला, टेस्ला को ही हम लोग क्या लिखते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। कैलकुलेट इंड्यूस्ड ईएमएफ, अपने को कैलकुलेट करना है ईएमएफ ई, और कैलकुलेट करना है करंट आई, ठीक, कब, जब रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, फॉर्मूला लिखते हैं अपने। अब आप लोग याद करो, अपना चैप्टर है चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में लेंज लॉ, उसके बाद मोशनल ईएमएफ, उसके अंदर ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन E इक्वल टू BLV, ठीक, और दूसरा रोटेटिंग बार रोटेशनल मोशन, तो उसका फॉर्मूला जो है रोटेशनल का E इक्वल टू 1/2 BL² ओमेगा, ये फॉर्मूला है, ठीक, हमें फॉर्मूला याद है, ओमेगा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ पीरियड 2π/T होता है, ओमेगा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ पीरियड 2π/T, यहां पर पुट करते हैं,
E इक्वल टू देखो 1/2 B L स्क्वायर, ओमेगा की प्लेस पर क्या लिखेंगे 2 पाई अपॉन T। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या E इक्वल टू 1/2, बोलो B की वैल्यू कितनी है, B 2 इंटू 10⁻⁻⁴, L कन्वर्टेड है 20 इंटू 10⁻⁻² 70, उसका स्क्वायर इंटू 2 पाई T पीरियड कितने का है, पाई सेकेंड, क्या होगा पाई और पाई कैंसल, और कुछ कैंसल होगा, ये 2 और ये 2 कैंसल, जो कितना इजी हो गया है कैलकुलेशन। 10⁻⁴ एज इट इज, एक स्टेप आपके लिए बढ़ा रहा हूं मैं। 20 का स्क्वायर कितना है 400 इंटू -2 इंटू 2 कितना हो जाएगा -4 इंटू 2। आया समझ में? क्या करेंगे हम लोग, पहले पावर देख लेते हैं, -4 कितना हो जाएगा -8, और 2 इंटू 400 कितना हो गया 800। ईएमएफ है, ईएमएफ की यूनिट क्या है, वोल्ट। आप इसको जो 800 है, 800 का +2, 2 जीरो है ना, 10⁻², और -8 का 2 कैंसिल कर सकते हो, मीन्स आंसर क्या लिख सकते हो 8 इंटू 10⁻⁻6 वोल्ट। अगर ऐसा भी रहने दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड और एक चीज फाइंड आउट करना है हमें, एक क्या है, करंट फाइंड आउट करना है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अपना V इक्वल टू IR, यहां पर वोल्टेज ईएमएफ का काम कर रहे हैं, तो V इक्वल टू E इक्वल टू IR हमें फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, करंट, देयरफॉर I इज इक्वल टू, यहीं पर रखो, R नीचे आ जाएगा, मींस E अपॉन R। सो I इक्वल टू, मुझको बोलो E अभी जस्ट हमने लाया कितना 800 इंटू 10⁻⁻8, R रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी है 10, कितना है 1010 कैंसल, फाइनली वी गेट 80 इंटू 10⁻⁸ एम्पियर। करंट यूनिट क्या है, एम्पियर। समझ में आया कितना सिंपली हमने सॉल्व किया। तो ये पीरियड था, तो ओमेगा की प्लेस पर 2 पाई अपॉन T, और ये हमने फॉर्मूला यूज किए, रोटेशनल मोशन वाला फॉर्मूला है। अगर क्वेश्चन में मीटर पर सेकेंड मींस ट्रांसलेशनल मोशन बोलता, तो वहां पर पुट करते BLV, इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू BLV, वो ट्रांसलेशनल मोशन है, ये रोटेशनल मोशन है। ये यहां पर फिर एक और था ओम्स लॉ V इक्वल टू IR, तो वोल्टेज का काम कौन कर रहा है, ईएमएफ। सो E इक्वल टू IR, I अपनी प्लेस पर, R नीचे आ गया, तो E अपॉन R 1010 कैंसल, और हमें लास्ट स्टेप मिल गई 80 इंटू 10⁻⁸ एम्पियर। समझ में आया सबको? जस्ट एक बार देख लो इसको और इसकी प्रैक्टिस करना है। प्रॉब्लम सीरीज क्वेश्चन नंबर 16, The shortest wavelength of Lyman फर्स्ट नंबर की सीरीज है, is 912 angstrom. Angstrom means 10⁻⁻10 meter. Calculate shortest wavelength of Balmer and Paschen series, means shortest wavelength of Lyman का हम लोग को यूज करके बाल्मर और पास्टन की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हमें कैलकुलेट करनी है। तो आप एक बात समझो, मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख दिया हूँ मैं, क्योंकि मुझको एक्सप्लेन ज्यादा करना है। एक्सप्लेन ज्यादा करने के लिए मैं थोड़ा सा लिख दिया हूँ मैं, क्योंकि मैं ज्यादा बोल पाऊँ, और नहीं तो सब एक साथ करता तो जो वीडियो की लेंथ और साइज है वो ज्यादा हो जाती। तो मैं गिवन लिखा हूं मैं, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर। सबसे पहले नोटेशन ये देखो, बाल्मर का लैम्बडा बी एस, शॉर्टेस्ट, यहां पर लिख देता हूं शॉर्टेस्ट। ठीक वैसे ही शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ पास्टन पी है ना, लैम्बडा पी शॉर्टेस्ट। ठीक, एक छोटी सी कंसेप्ट आप माइंड में रखोगे, क्या कि शॉर्टेस्ट और सीरीज लिमिट, दो की बात कर रहा हूं, शॉर्टेस्ट और सीरीज लिमिट आएगा तो P की वैल्यू पुट करोगे, P मींस लोअर ऑर्बिट, P की वैल्यू पुट करोगे और N की वैल्यू इनफाइनाइट रख दोगे। शॉर्टेस्ट और सीरीज में
p की वैल्यू पुट करोगे और n की वैल्यू इनफाइनाइट, मींस लोअर ऑर्बिट पुट करो और हायर ऑर्बिट कितना पुट कर दो, इन्फिनिटी। जैसे मान लो अपने पास कितनी सीरीज है, एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम 5 सीरीज, लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, पी फंड। तो लाइमन के लिए p की वैल्यू कितनी है 1, बाल्मर के लिए 2, पास्टन के लिए 3, ब्रैकेट के लिए 4, पी फंड के लिए 5। तो ये पी की वैल्यू पुट करना है और जो हायर ऑर्बिट n है वो इनफाइनाइट पुट कर देना है। 1 अपॉन इंफिनिटी कितना हो जाएगा 0, मींस एक टर्म वैनिश हो जाएगी तो हमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मिल जाएगी। देखो फॉर शॉर्ट कंसेप्ट लिखा है, फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पुट p वैल्यू लोअर ऑर्बिट एंड n इंफिनिटी। पेपर में सेम टू सेम लिखना, ये हमें बताना पड़ेगा क्योंकि एग्जामिनर को थोड़ी समझेगा आप किसको क्या नोट डाउन कर रहे हो। तो पहले मैं यहाँ पर लिख दिया हूं, मैं अब आगे बढ़ रहा हूं मैं। गिवन दैट क्वेश्चन में दिया हुआ है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन, अभी बताया लाइमन का सिंबल लैम्डा एल, शॉर्टेस्ट एस कितनी वैल्यू है 912 एंगस्ट्रॉम, ये वी हैव। अब अपने फॉर्मूला लिखे, एक्सप्रेशन ऑफ वेव नंबर, फॉर्मूला 1 अपॉन लैम्डा आर इंटू ब्रैकेट 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। अब ये जो फॉर्मूला है ना इसको रीअरेंज किया गिवन के अकॉर्डिंग। ये देखो 1 अपॉन लैम्डा, लैमन के लिए एल, ब्रैकेट बनाया शॉर्टेस्ट, आर रेडबर्ग कांस्टेंट एज इट इज, और लाइमन पी की वैल्यू 1, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है तो n की जगह इंफिनिटी, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर r एज इट इज 1 अपॉन 1 कितना हो जाएगा 1, माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी कितना हो जाएगा 0, मीन्स क्या हो गया 1 माइनस 0 कितना मिलेगा 1 इंटू आर, ये लिखे। अब ये है 1 अपॉन है ना, अपने को सिर्फ लैम्डा एल शॉर्टेस्ट लिखना है तो इसको इन्वर्स कर देंगे, इन्वर्स किए तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। ये देखो लैम्डा एल शॉर्टेस्ट और ये नीचे आ गया 1 अपॉन आर, इन्वर्स लिए तो 1 अपॉन आर लैम्डा एल की वैल्यू कितनी है 912 एंगस्ट्रॉम। आगे हमें 1 अपॉन आर जहां भी दिखेगा 912 पुट करेंगे। अब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर तो अपने फिर लिखेंगे क्या, एंड फॉर्मूला देखो 1 अपॉन लैम्डा, फॉर्मूला देखो आर रेडबर्ग कांस्टेंट जो कि डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल है, पी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखे हुए हैं। ये फॉर्मूले को रीअरेंज करते हैं, रीअरेंज। बाल्मर है ना बी, बाल्मर शॉर्टेस्ट एस, ठीक, आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल 1 अपॉन बाल्मर का नंबर 2, बाल्मर में p की वैल्यू 2 स्क्वायर माइनस शॉर्टेस्ट है n इंफिनिटी, इंफिनिटी का स्क्वायर। मुझको बोलो 1 अपॉन इंफिनिटी, यहां भी रीजन दिया हो 0, वो टर्म वैनिश होगी, मींस r इंटू ब्रैकेट 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 और ये वाली टर्म कितनी हो गई 0, नहीं लिखे अपने। अब इन्वर्स कर देते, जो नीचे ऊपर चला जाएगा, लैम्डा बी शॉर्टेस्ट इज इक्वल टू, इनवर्स ले लो 4 ऊपर जाएगा और r नीचे आ जाएगा। ये देखो इनवर्स हो गया। ये देखो आपको ऐसा इमेजिन हो रहा है 4 इंटू 1 अपॉन आर, अभी मैं बोला 1 अपॉन आर किसके इक्वल है, लाइमन शॉर्टेस्ट, कितनी वैल्यू 912, 4 इंटू 1 अपॉन आर की प्लेस पर 912 एक्स्ट्रॉम ही रहने देते, ये हो गया। यहां पर रीजन भी लिख देते फ्रॉम 1, आपको समझ में आना चाहिए फ्रॉम 1 ये है। अब फाइनली वी गेट लैम्डा बाल्मर शॉर्टेस्ट, ये देखो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 9 36 एंगस्ट्रॉम, और यही हमारा आंसर है। ये हो गया काम है। ऑल्सो बस मैं 2 स्टेप लिखूंगा, बाकी आपको आगे ट्राई करने। 1 अपॉन लैम्डा मेन फॉर्मूला, आर 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। ये फॉर्मूले को रीअरेंज करना है, किसके अकॉर्डिंग, पास्सन के अकॉर्डिंग।
तो क्या हो जाएगा 1/λ पार्शन शॉर्टेस्ट आर। मुझको बोलो लाइमन बाल्मर पार्शन, पार्शन का 3 नंबर है तो 1/3 का स्क्वायर माइनस शॉर्टेस्ट कंसेप्ट है एन की वैल्यू इंफिनिटी, ये हो गया। फिर आर इक्वल टू मुझको बोलो 1/3 का स्क्वायर 9 माइनस 1/इंफिनिटी 0, तो उसको नहीं लिखते अपने, ये हो गया। अब इनवर्स ले लेते, नीचे से ऊपर लैम्डा पी शॉर्टेस्ट ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा 9/r, ठीक। 9 ये अपने को ऐसे इमेजिन हो रहा है 1/r, 1/r की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 1/r की वैल्यू 912 एंगस्ट्रॉम। फिर रीजन दे देता हूं मैं आपके लिए, फ्रॉम 1 है 9 से मल्टीप्लाई करते, चलो देखो मैं ही कर दिया, आपका काम इजी कर दिया हूं। 9 से मल्टीप्लाई करो 18 1 0 82 और ये एक्स्ट्रॉम। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ में P मींस लोअर ऑर्बिट की वैल्यू पुट करते हैं, हायर ऑर्बिट इंफिनिटी, और जो शॉर्टेस्ट का कंसेप्ट है सेम कंसेप्ट सीरीज लिमिट में होता है। हाँ अगर लॉन्गेस्ट बोलेगा ना, अगर चेंज करता लॉन्गेस्ट बोलता लॉन्गेस्ट, तो उसमें P की वैल्यू भी पुट करते हैं और N की वैल्यू भी पुट करते हैं, तो कंसेप्ट ही हो गया। ये देखो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछता है ये टॉपिक, और ये आपको टेंशन नहीं लेना है कि सर यहाँ पर तो 2 फाइंड आउट करना है, पेपर में कोई एक आएगा और कोई एक आएगा, ये हो जाएगा। ये अब आप देख लो, अगर आपको समझ गए तो अपनी तरफ से आप सेम क्वेश्चन रहने दो और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ ब्रैकेट फाइंड आउट करो और उसका आंसर आपको कमेंट करना है। बहुत सारे स्टूडेंट लोग मुझको मतलब कमेंट करके मुझको मैसेज कर रहे हैं, मुझको मतलब जो प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन था वो सॉल्व किए और फिर सेल्फ क्वेश्चन बनाकर मुझको सेंड करते हैं व्हाट्सएप पर। बहुत खुशी होती है, इसका ये मतलब है कि आप कंटिन्यूअसली आप पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, इसको भी एक बार देख लो, बाकी अपने नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस करने से पहले 1 मिनट, हमारी जो प्रॉब्लम सीरीज जो चल रही है, रोज आपको बस वो जो 20 मिनट और जो 25 मिनट है वो आपको ध्यान से प्रॉब्लम सीरीज आपको एक बार देखना है और उसको समझ लेना है। बस उसके अंदर वैल्यूज कुछ चेंज होगी और फिर कंसेप्ट तो वही रहेगा, आपको उसको सॉल्व कर लेना रहेगा। देखो अगर आप डेली कुछ अगर आप देखते रहोगे और उसकी प्रैक्टिस करते रहोगे तो कब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अच्छी तरह से आपको समझ में भी नहीं आएगा। आप एक बात समझ लो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देना चाह रहा हूं मैं कि अगर हमें यहाँ से दिल्ली जाना है, अगर हमें यहाँ से दिल्ली जाना है तो दिल्ली का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, यहाँ से दिल्ली का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। अगर हम एक साथ देखेंगे तो हम घबरा जाएंगे, लेकिन अगर हम 4 व्हीलर का जो हेडलाइट है वो सिर्फ 14 मीटर तक लाइट देता है, मींस 14 मीटर तक रोशनी देता है। अगर हम 14 मीटर इस तरह से अगर हम आगे बढ़ते रहे तो कुछ ही दिनों में वो 14 मीटर की वजह से कुछ दिनों में हम लोग वो डिस्टेंस भी ट्रैवल कर लेंगे। आप एक समझ लो, एक बात समझ लो, आप 1000 मील 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस भी अगर हमें सफर करना है तो उसकी स्टार्टिंग, उसकी शुरुआत एक कदम से होती है। वो एक कदम हमें उठाना पड़ेगा। एक कदम अगर हमने उठा लिया तो वो फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग वो लास्ट स्टेज मींस मंजिल तक हम लोग पहुंच जाएंगे। तो ये जो पढ़ने वाला काम है आपको पढ़ते हुए रहना है। अगर आप पढ़ते रहोगे तो सब चीजें आसान हो जाएगी। अगर आप सिर्फ सोचते रहोगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। टाइम बहुत फास्ट जा रहा है। देखो आज
3 फरवरी आ गई है, मीन्स हम बोर्ड के बहुत करीब जाते जा रहे हैं और हमें 10 फरवरी तक सब फिनिश कर लेना है, क्योंकि हमें उसके बाद फिर रिवीजन करना है, जबकि प्लानिंग अलग रहेगी। बस पढ़ने वाला काम जल्दी से करके आपको फिनिश करना है। आइए प्रॉब्लम देखते हैं। 2 कॉइल्स ऑफ सेल्फ इंडक्शन कैपिटल एल 3 × 10⁻⁻4 हेनरी गिवन लिखता हूं मैं। गिवन क्या है कि 2 कॉइल्स ऑफ सेल्फ इंडक्शन मींस L1 इज इक्वल टू L2। 2 कॉइल है ना, दोनों की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁻⁴ हेनरी। व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन? म्यूचुअल इंडक्शन को हम लोग M से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? M से। ठीक, व्हेन दे आर परफेक्टली कपल्ड। फॉर परफेक्ट कपलिंग के लिए K की वैल्यू 1 होती है। ये नीट का क्वेश्चन भी पूछ चुका है कि फॉर परफेक्ट कपल्ड कपलिंग कोएफिशिएंट इज इक्वल टू, कपलिंग कांस्टेंट कितने की इक्वल होता है? K 1 की इक्वल होता है। फॉर्मूला लिखते हैं, एकदम सिंपल प्रॉब्लम है। ये देखो M इक्वल टू K √ L1 × L2 है। फॉर परफेक्ट कपल्ड K की वैल्यू कितनी है? 1 × L1 L2 दोनों की वैल्यू सेम है। मींस 3 × 10⁻⁻4 इंटू 3 × 10⁻⁴। बोलो 3 × 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 इंटू -4 कितना हो जाएगा? -8 हो जाएगा। M कैपिटल M इक्वल टू √9 3 की इक्वल है। और रूट के अंदर जो भी पावर होती है वो जब बाहर आएगा तो हाफ हो जाएगा। जैसे √10⁻⁶ बाहर आ जाएगा तो √10⁻⁶ बाहर आएगा तो 10⁻³ हो जाएगा। √10⁻10 बाहर आएगा 10 की पावर -5 हो जाएगा। तो -8 क्या बनेगा? -4 बन जाएगा, हाफ हो गया। M की वही यूनिट रहेगी जो L सेल्फ इंडक्शन की यूनिट है। क्या यूनिट है? हेनरी। क्या यूनिट? हेनरी। समझ में आया? इतना सिंपल प्रॉब्लम है और ये बोर्ड की बुक में भी गिवन है प्रॉब्लम, सिर्फ वैल्यू चेंज है। प्रॉब्लम सीरीज क्वेश्चन नंबर 18। कैलकुलेट वेव नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ बाल्मर का कौन सा नंबर है? सेकंड नंबर। ये देखो सेकंड नंबर है ना, P की वैल्यू 2, N की वैल्यू 3। ठीक, R रेडबर्ग कांस्टेंट 1.097 × 10⁻⁷ पर मीटर। वेव नंबर कैलकुलेट करना है। वेव नंबर मींस 1/λ। रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे। गिवन, ये देखो वेव नंबर 1/λ ये कैलकुलेट करना है। ठीक, कैपिटल R की वैल्यू गिवन है, P की वैल्यू और N की वैल्यू है। P की वैल्यू 2, N की वैल्यू 3। ये वेव नंबर है तो उसका डेरिवेशन भी है, हम लोग कल ही यूज किए। वी हैव क्या? 1/λ इज इक्वल टू R रेडबर्ग कांस्टेंट 1/ लोअर ऑर्बिट स्क्वायर माइनस हायर ऑर्बिट स्क्वायर है। कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। कल तो अपने बहुत एडवांस सीखे थे, लाइमन का शॉर्टेस्ट, बाल्मर शॉर्टेस्ट, पास्टन शॉर्टेस्ट। आपको ब्रैकेट का मैं होमवर्क भी दिया था आपको प्रैक्टिस करने के लिए। आज तो बहुत सिंपल है, 1/λ इज इक्वल टू R 1/। देखो P की वैल्यू कितनी है? 2 का स्क्वायर माइनस N की वैल्यू कितनी है? 3 का स्क्वायर है। क्या करेंगे हम लोग? 1/λ R 1/2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9। ये हो गया। अब एलसीएम ले लेते हैं।
ये देखो जो हम लोग सीखे, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, 4 इंटू 9 36, क्रॉस मल्टीप्लाई 9, क्रॉस मल्टीप्लाई 4, वी गेट 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर अपनी प्लेस पर। कितना बच गया हमें, 9 माइनस 4 5, 36 है ये। अब आर की वैल्यू पुट कर देते, आर की वैल्यू कितनी है 1.097 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 5/36 है इतना। अब एक स्टेप दूर है अपने, 5 से मल्टीप्लाई करते, 10⁻7 एज इट इज, नीचे 36 एज इट इज, 5 से मल्टीप्लाई करते, 5 इंटू 7 3 रिमेनिंग, ये देखो मैं मल्टीप्लाई कर दिया, 5 को 1.097 से मल्टीप्लाई कर, बस एक डिवीजन है, कितना 5.485 डिवाइडेड बाय 36, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू, ये एज इट इज रखो, 10⁻+7, ठीक, यूनिट क्या 1 अपॉन वेवलेंथ है, वेवलेंथ लेंथ यूनिट मीटर, तो 1 अपॉन मीटर, 1 अपॉन मीटर यूनिट लिख दिया। 36 से कैंसिल करेंगे तो नीचे का नंबर ग्रेटर है 0.15 और एक डिजिट लिख दो 2, 0. ये डिवाइड किया हुआ है मैं, ये आप लोग डिवाइड कर सकते हो, मैथमेटिक्स है, थोड़ा सा टाइम का लिमिटेशन है, इसीलिए मेरी स्पीड है, मैं बहुत फास्ट सॉल्व करता हूँ, इसीलिए मैं लिख दिया 36 से कैंसिल करके लिखा 0.152 10⁻7 पर मीटर। जस्ट एक बार देख लो, अगर वैल्यूज आई और नंबर चेंज रहा तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे।